वो है जैतून की जो पत्तियां हैं और विश्व का मानचित्र है। चलिए बात करते हैं। तो WHO को समझने से पहले अपन को UNO को समझने की आवश्यकता है कि ये UNO आया कहाँ से और UNO है क्या। तो ध्यान दें, जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, यानी 3 सितंबर 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो शुरू हुआ था, और वो 1945 तक चला था। 1945 को जाकर के ये समाप्त होता है। तो जैसे ही ये दूसरे विश्व युद्ध का विस्फोट होता है और इसके विस्फोट होते ही मित्र राष्ट्रों ने एक नवीन अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की, जो चर्चाएं हैं या वार्ताएं हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शुरू कर दी थी। तो नवीन अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि इससे पहले भी हमने अंतर्राष्ट्रीय संगठन बना रखा था। प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद में हमने 1920 में राष्ट्र संघ बनाया था, जिसकी विफलता रहती है, वो बिंदु अलग है, लेकिन आज हम यहाँ चर्चा करेंगे शॉर्ट में। तो ये पहली पोजीशन होती है, वो होती है अटलांटिक चार्टर। 14 अगस्त 1941 को चर्चिल व रूजवेल्ट, यानी ये दो बड़े नेता हैं। चर्चिल हैं वो इंग्लैंड के भी प्रधानमंत्री हैं, रूजवेल्ट हैं वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। ये चर्चा अटलांटिक महासागर में एक युद्ध पोत पर की गई थी, यानी जो एक युद्ध का जहाज था और उसके ऊपर इन दोनों बड़े नेताओं के बीच में ये चर्चा की जाती है, जो अटलांटिक महासागर में की जाती है। इसलिए इस चार्ट का नाम भी अटलांटिक चार्टर दे दिया था। और ध्यान रखें, इसी को UNO का जन्मदाता भी माना जाता है। दूसरी पोजीशन रही थी, यानी इसमें दूसरा जो सेकंड स्टेप रहा है वो रहा है सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। ये अमेरिका का स्थान है। तो इसमें 51 राष्ट्रों के प्रतिनिधि एकत्रित हुए थे, और जिसमें 26 जून 1945 को 50 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए, और अंत में पोलैंड है जो हस्ताक्षर करने वाला राष्ट्र बना। इसके बाद में जो ये हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्र थे, इन्होंने अपनी अपनी संसद में, यानी ये अपने राष्ट्रों की संसद से इसको स्वीकृति देंगे कि भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन होना चाहिए। तो अपनी अपनी संसद में स्वीकृति लेने की प्रक्रिया जो शुरू की, यानी कब से? 26 जून 1945 से। और ये सभी राष्ट्रों से स्वीकृति अपनी अपनी संसदों में बन करके तैयार हो गई 24 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष क्या किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है, और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर है। अब UNO का जो चार्टर है उसके अंदर 19 अध्याय हैं, 111 धाराएं हैं और 10,000 शब्द हैं। यानी एक प्रकार से ये इसका संविधान हो गया, चार्टर है, जिसमें 19 अध्याय हैं, 111 धाराएं हैं और 10,000 शब्द बन करके तैयार किए गए थे। आगे अगर हम बात करें तो इसका उद्देश्य क्या रखा गया था? उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा कायम रखना, क्योंकि जो दूसरा विश्व युद्ध हो गया था तो आगे चल के तीसरा विश्व युद्ध ना हो, तो इसके लिए शांति सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विवाद हैं, यानी दो देशों के बीच में सीमा विवाद को लेकर के जो जितने भी विवाद हैं उनका समाधान करना। और जो शस्त्रों की होड़ मची हुई है तो उसका उल्टा अपोजिट क्या? निशस्त्रीकरण करना। यानी शस्त्रों का ना तो आप दोहन करेंगे ना उनका उद्योग करेंगे, निशस्त्रीकरण की नीति। और सबसे बड़ी बात रही इसकी, नई आर्थिक व्यवस्था स्थापित करना, यानी नवीन आर्थिक जो व्यवस्था है वो विश्व स्तर पर होनी चाहिए, जिसको हम वैश्वीकरण भी कह सकते हैं। सदस्यता कैसे मिलती है इसकी? तो जो चार्टर हमने पढ़ा था उसके अनुच्छेद 4 के अनुसार वो देश क्या होना चाहिए? शांति प्रिय। परंतु सुरक्षा परिषद की जो संतुति है उसके बाद में महासभा के द्वारा 2/3 बहुमत से अनुमोदन करने के बाद क्या होता है? वो देश इसका सदस्य बन सकता है। वर्तमान में 193 देश UNO के सदस्य हैं, और जो अंतिम सदस्य बनने वाला देश है वो दक्षिणी सूडान है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कितने तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद,
आर्थिक सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यास परिषद, सुरक्षा परिषद। तो महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक न्यास परिषद, ये ध्यान रखना सब के सब किस में आते हैं, इसके संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग के रूप में आते हैं, और एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, ये अंग हैं। जबकि ये अंग में हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ये इसके बाद में जो इसकी विशिष्ट निकाय बनाई गई है, इन पे ध्यान देना अपन को। जो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं, उनके अलावा विशिष्ट निकाय बनाई गई हैं, जिनमें आपने देखा होगा एक यूनेस्को नाम आता है, जो अपने सांस्कृतिक धरोहर हैं उनको बचाने के काम में आता है। आपने पढ़ा है कि अपने जंतर मंतर को यूनेस्को के द्वारा या फिर सूर्य मंदिर को यूनेस्को के द्वारा क्या कर लिया गया है, संरक्षित कर लिया गया है। तो ये संरक्षित करने का मतलब ये है कि ये जो संयुक्त राष्ट्र है वो शैक्षिक और वैज्ञानिक, यानी जो शैक्षणिक हैं और वैज्ञानिक हैं तथा जो सांस्कृतिक संगठन हैं, उनके ऊपर ये काम करता है। उनको क्या करता है, ये एक तरीके से संरक्षित करने का कार्य करता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंडर में जो काम करने वाली निकाय है वो यूनेस्को है, और इसकी स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुई थी। मुख्यालय है इसका पेरिस, फ्रांस में। दूसरी निकाय के बारे में अगर हम बात करें तो वो आता है विश्व बैंक। तो ध्यान दें, ये जो हम बिंदुओं पे बात कर रहे हैं, ये बिंदु देखिए 9th क्लास में पूरा राष्ट्र संघ भी है, संयुक्त राष्ट्र संघ भी है। 10th क्लास की बात करें तो उनमें विश्व बैंक है, और एक आता है अपना, आगे हम पढ़ेंगे, IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा फंड। तो और अगर 11वीं की बात करें तो 11वीं में तो ये बहुत ही विस्तार से, 11वीं के इतिहास में संयुक्त राष्ट्र संघ बहुत ही विस्तार से है। और अगर हम 12वीं की बात करें तो 12वीं राजनीति में भी तो ये पूरा का पूरा विस्तार से, और यहाँ से छोटा प्रश्न आता है। और अगर हम 12वीं भूगोल की बात करें तो इसमें आपका आता है इसकी जो WTO है, जिसने गेट का स्थान लिया है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन है। तो ये कक्षा 9 से लेकर 12 तक कहीं ना कहीं किसी न किसी, चाहे इतिहास में हो, भूगोल में हो या फिर राजनीति में हो, आपके 4 से 5 नंबर से लेकर के 6 नंबर तक के टॉपिक हैं। तो इसको आप विस्तार से ध्यान से देखें, हमने ज़्यादा विस्तृत में नहीं लिया है, शॉर्ट और स्वीट में लिया है। तो जून 1946 में ये विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC, अमेरिका में है। और आप सब जानते हैं विश्व बैंक के कार्य, जो इसके सदस्य राष्ट्र हैं उनको ऋण उपलब्ध कराने का कार्य करता है। 3 नंबर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो देखिए, वैसे तो इसकी स्थापना 11 अप्रैल 1919 को हो गई थी, लेकिन जो विशिष्ट निकाय के रूप में इसको 14 दिसंबर 1946 को यूएनओ का निकाय बनाया गया, और इसका मुख्यालय भी जिनेवा है। दूसरी बात, ये जब भी सभी निकाय हैं, ये कहाँ हैं, इनके मुख्यालय कहाँ हैं, तो इसके वीडियो के अंत में आपको एक सारणी में समझा दिया जाएगा कि कौन से मुख्यालय, कौन से निकाय का मुख्यालय कहाँ पर है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चौथी अगर हम बात करें तो खाद्य एवं कृषि संगठन, 14 दिसंबर 1946 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय रोम में। आपका आ गया विश्व व्यापार संगठन यानी WTO। 1 जनवरी 1995 को गेट के स्थान पर, यानी जो WTO से पहले गेट लेकर गए थे हम, गेट के स्थान पर WTO की स्थापना की गई, और जिसका मुख्यालय भी जिनेवा में है। 6 नंबर की अगर हम बात करें तो आपका आ गया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, और इसकी स्थापना भी दिसंबर 1945 में, मुख्यालय वाशिंगटन में। व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए जो इसके सदस्य राष्ट्र हैं उनको ऋण उपलब्ध करवाता है। ये विश्व बैंक के अंडर में काम करने वाला है। वैसे यूएनओ की एक विशिष्ट निकाय है। संयुक्त राष्ट्र बाल संकट एवं कोष, यानी इसको हम शॉर्ट में यूनिसेफ भी बोलते हैं। तो ध्यान दें, बहुत से बच्चे हैं जो यूनेस्को और यूनिसेफ के नाम बहुत बार सुनते हैं, लेकिन पता नहीं है उनको ये है क्या। तो आप इनको ध्यान से सुने कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की स्थापना का आरंभिक उद्देश्य तो था द्वितीय विश्व युद्ध में जो नष्ट हो गए राष्ट्र, उन राष्ट्रों के बच्चों को खाना और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने दिसंबर 1946 को की थी, और वर्तमान में यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र का एक स्थायी सदस्य बन गया है, और इसका मुख्यालय भी न्यूयॉर्क है, ये भी अमेरिका में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो आज का वैसे तो अपना टॉपिक ये था
इस पे आते हैं हम। तो ये समझ में आ गया होगा, मैं समझता हूँ जहाँ तक, कि WHO ऐसे आया है, ये यूएनओ की एक विशिष्ट निकाय के रूप में आया है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। मुख्यालय इसका जिनेवा है। सदस्य देशों को स्वास्थ्य स्तर को सुधारने के लिए सहायता देता है। और अब तक जैसे हैजा है, चेचक है, तपेदिक रोग हैं, उनके उन्मूलन के प्रयास में भी ये सफल रहा है। और वर्तमान में जो कोरोना महामारी है उससे ये वैश्विक स्तर पर लड़ रहा है। अब हम, जैसे हमने आपको कहा था कि हम आपको सारणी से बताएंगे, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी जितने मुख्यालय हैं और इनके जो संगठन हैं उनके बारे में तो ध्यान दें, 3 तो जिनेवा में है, यानी स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में है। तो स्वास्थ्य, व्यापार और श्रम, ये तीनों काम हैं जिनेवा के। यानी एक श्रमिक कार्य करेगा तो ही तो व्यापार होगा, और कार्य करेगा तो उसके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना जरूरी है। तो ध्यान दें, आप श्रम से याद रखें, श्रमिक है यानी जो मजदूर यूनियन है, एक तरीके से श्रमिक संगठन है, तो ये यहाँ पर श्रमिक कार्य करेगा तो व्यापार होगा, और श्रमिक कार्य करेगा तो उसके स्वास्थ्य के बारे में भी अपन को ध्यान रखना जरूरी है। तो मतलब श्रमिक, व्यापार और स्वास्थ्य तीनों जिनेवा में है। और बाद में अब बात आई अपने को मुद्रा की, यानी कैश कौन उपलब्ध करवाएगा। तो चाहे विश्व बैंक हो, चाहे मुद्रा कोष हो, चाहे यूनिसेफ हो, ये तीनों हैं, ये ऋण उपलब्ध करवाने का काम करते हैं। यूनिसेफ भी और विश्व बैंक भी और मुद्रा कोष भी। तो ये तीनों काम कौन करेगा? अमेरिका। तो वाशिंगटन में है मुद्रा कोष, विश्व बैंक भी वाशिंगटन में, यूनिसेफ है, ये भी अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में है। अलग से आपको याद रखना है केवल फ्रांस का, जिसमें यूनेस्को है, और खाद्य कृषि संगठन याद रखें तो रोम में है। एक इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, जो वैसे तो इसका अंग है, जो 6 अंगों की हमने बात की थी, वो नीदरलैंड के हैंग में है। ये इनके मुख्यालय थे, 3 जिनेवा में, 3 अमेरिका में और नीदरलैंड, फ्रांस, रोम। तो कई बच्चों को याद नहीं होती हैं, ये रटते रहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व बैंक, यूनेस्को, यूनिसेफ, मुद्रा कोष। सीधी बात है, श्रमिक कार्य करेगा तो स्वास्थ्य के बारे में देखना है, कार्य करेगा तो ही व्यापार होगा, तीनों जिनेवा में। ऋण देने के काम करने वाले सभी संगठन अमेरिका में, चाहे मुद्रा कोष हो, विश्व बैंक हो, यूनिसेफ हो। समझ में आ गया? ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब बात करते हैं वर्तमान के मुद्दे की। तो वर्तमान का मुद्दा ये है कि जो डॉक्टर हर्षवर्धन हैं, अपने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, ये WHO के एक सदस्य बन गए हैं। लेकिन हमको बताया जा रहा है कि ये WHO के अध्यक्ष बन गए। नहीं, WHO के ही अंडर में काम करती है, जो लगभग 1980 के लगभग इसकी स्थापना की गई थी, WHA यानी एग्जीक्यूटिव बोर्ड, यानी विश्व स्तर पर ये वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हो गया। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के अंडर में फिर एक अलग से बोर्ड है, जिसको हम एग्जीक्यूटिव बोर्ड कहते हैं। तो डॉक्टर हर्षवर्धन को एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है, और ये WHO है, उसी की जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है यानी WHA है, और एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, उनके द्वारा संचालित होता है। यानी WHA जो नीतियां बनाती है उन्हें प्रभाव में लाने के लिए ये बोर्ड काम करता है। इसके अलावा स्वास्थ्य नीतियों में ये बोर्ड WHA को सलाह भी देता है। ये बोर्ड और WHA मिलकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करते रहे हैं जहां दुनिया के स्वास्थ्य के मुद्दों पर चर्चा होती है और समस्याओं का समाधान भी खोजा जाता है, और WHO को ये उपलब्ध करवा दिया जाता है। तो जो कोरोना विश्व महामारी है, इस संकट काल में भारत को लीडरशिप मिली है, ये बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन ये WHO के अध्यक्ष नहीं बने हैं, WHA के अंडर में काम करने वाला, यानी इसके पैरेलल काम करने वाली जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, उनके अध्यक्ष बनाए गए हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। तो आप ध्यान से इसको 1 बार 2 बार देखेंगे तो आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे, पूरा विस्तार से समझ में आ जाएगा। पूरे हमने डाटा पे बात की है, और अगर आपके डाटा क्लियर हो जाएंगे तो विस्तार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं, चाहे 12वीं क्लास का हो, चाहे 9th क्लास का हो। और मैं फिर आपको बता दूं, जून माह में कक्षा 10 और 12 की एग्ज़ाम अवश्य रूप से होंगी। अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें।
चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।